इसको ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया। 36 साल की उम्र के लीडर ने कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। हाल के दिनों में सरकार ने 2 बड़े ब्लंडर किए हैं जिनका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक हमारी यूएस के साथ जो ट्रेड डील है और दूसरा विदेश नीति में अमेरिका के सामने जो हमारा आत्मसमर्पण है। खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था, लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। विदेश नीति साहस और स्पष्टता से चलती है। अनुशासन समावेशी विकास की पुरानी भाषा में लपेटकर पेश किया जा रहा है। मैं इसकी सच्चाई को सरल शब्दों में सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि भारत की जनता सिर्फ नारे की नहीं, सच्चाई की भी हकदार है। सबसे पहले जिस वित्तीय अनुशासन की बात सरकार कर रही है, मैं ये बताना चाहती हूँ सदन को कि वो अनुशासन समाज कल्याण और राजस्व में कटौती करके हासिल किया गया है। इस सरकार बजट के आकार को जोर शोर से बड़ा बता रही है, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए बजट में घुटन है। उनके लिए खर्च का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। देश पर कुल कर्ज जीडीपी का करीब 55% है। ब्याज भुगतान में ही बजट का लगभग 1/4 हिस्सा चला जाता है, जो कुल राजस्व का 40% है। आम आदमी को इस बजट साइज से कोई फायदा नहीं। यह साइज पुराने कर्ज चुकाने के काम आ रहा है, गरीबों के कल्याण में नहीं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में उद्योगपतियों को छूट दी थी और कहा था कि 30% टैक्स घटाने से निवेश और रोजगार बढ़ेगा। बाद में आरबीआई की रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ के लाभ का उपयोग कर्ज चुकाने, नकदी जमा करने और बकाये बायबैक में किया, ना कि नए निवेश या रोजगार में। कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी अनुपात घटा है, मुनाफा बढ़ा, लेकिन रोजगार ठहर गया है। ऑटोमेशन और ठेका श्रम ने स्थायी नौकरियों की जगह ले ली। आज भी एमएसएमई को कर्ज नहीं मिल रहा। युवाओं में बेरोजगारी बनी हुई है और असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। शीर्ष 1% ने विकास का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया, जबकि बाकी जनता ने